तो आइए समझते हैं वो क्या चीजें हुई जो मेरी लाइफ में काम करी। तो पहली जो सीढ़ी मेरी लाइफ की चढ़ी, वो चढ़ी इंग्लिश माइंडसेट को समझने की। मैंने एक चीज बहुत डीपली देखी कि अगर मैं हिंदी की बात कर लूं, जो मेरी मातृभाषा है, शायद क्लास में तो मेरे एग्जाम में उसमें भी अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे, तो क्या मैं हिंदी बोल नहीं सकता? हिंदी में बोल तो बड़ी अच्छी सकता हूं, पर जबकि मेरे उसमें मार्क्स नहीं आ रहे। अगर यही बात मैं इंग्लिश पे अप्लाई करूं तो ठीक है, मैं इंग्लिश के एग्जाम ठीक से नहीं कर पा रहा, हो सकता है मैं इंग्लिश के स्पीकिंग कोर्सेज में जो टेंसेज है वो ठीक नहीं कर पा रहा, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं उसको बोल भी नहीं सकता। इसी सोच के साथ में मैंने इंग्लिश माइंडसेट को डेवलप किया, स्पीकिंग माइंडसेट को डेवलप किया। तो आज जब आप इस बात को सुन रहे हैं, आप अपनी लाइफ में क्या चाहते हैं? अगर आपको इंग्लिश बोलना सीखना है तो उसको साइकिल की तरह सोचिए, बोलना शुरू कीजिए। और एक बात का ध्यान रखिएगा दोस्तों, हर कोई चाहे दुनिया के किसी भी देश में रहता हो, अपनी मातृभाषा में, अपनी मदर टंग में कंफर्टेबल होता है। दूसरी लैंग्वेज सीखने में बहुत सारे लोगों को कठिनाई होती है। तो हम कुछ नई चीज सीखने जा रहे हैं तो स्वाभाविक है वो हमें सीखने में थोड़ा समय लगेगा, बट हम अपने आप को इतने ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट में ले आते हैं, इतने ज़्यादा डिप्रेशन में ले आते हैं कि मुझे नहीं आता है, मेरे साथ कुछ कमी है, मेरे से नहीं हो सकता है। जब हम इन सारी चीज़ों को बहुत ज़्यादा सोच लेते हैं तो हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो मैंने अपनी लाइफ में जो सबसे पहला स्टेप लिया वो ये लिया कि मेरे को जितना आता है मैं उतनी कोशिश के साथ में आगे बढ़ता रहूँगा। अब समझते हैं दूसरी चीज़ जो मैंने अपनी लाइफ में अपनाई। जब मैं कॉलेज में पढ़ रहा था, मुझे ये तो दिखने लगा था कि आगे कुछ कॉलेज में कैंपस प्लेसमेंट के लिए कंपनियां आने वाली हैं, और जो मेरी फ्लुएंसी है मुझे पता है कि मैं अटक अटक के बोलता हूं, और जब कंपनीज का इंटरव्यू होगा तब मैं शायद ठीक से जवाब ना दे पाऊँ। तो एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। इंटरव्यू में हमसे बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है कि टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, अपने बारे में कुछ बताइए। तो हम कैसे शुरू करते हैं? तो जब मेरी प्रैक्टिस नहीं थी तो मेरे सेंटेंस ऐसे शुरू होता था, आई एम, और मेरे दिमाग में ये चल रहा होता था कि अब मैं आई के साथ टेंसेस कौन सा लगना है, एम आएगा, इज आएगा, आर आएगा। माई नेम इज विकास जैन। तो मैंने क्या किया, गर्मियों की छुट्टियां हुई कॉलेज में, 2 महीने की छुट्टियां थी, तो मैंने एक इंग्लिश अखबार को उठाया, क्योंकि इससे पहले मैंने कई बार ये तो सुना था कि इंग्लिश को तेज तेज बोलकर पढ़ना चाहिए, पर मैंने कभी ट्राई नहीं किया था। मैंने इंग्लिश का अखबार उठाया और रोज 1 घंटा तेज तेज बोलकर उसको पढ़ता था। जी हाँ दोस्तों, रोज 1 घंटा तेज तेज बोलकर उसको पढ़ता था। मेरा गला सूखने लगता था, थोड़ा पानी पिया, फिर से शुरू किया। कोई और मोटिवेट नहीं कर रहा था, मैंने खुद के लिए टारगेट बनाया था कि मैं रोज 1 घंटा इंग्लिश का अखबार तेज बोल के पढ़ूंगा। कई बार कोई शब्द नहीं समझ आता था तो थोड़ा डिक्शनरी को रेफर कर लिया। वैसे ही जब मैंने 2 महीने ऐसा करता रहा और 2 महीने की छुट्टियों के बाद मैं वापस कॉलेज पहुंचा, तो मेरे कई दोस्तों ने मेरे को बताया, विकास तुम्हारी जो इंग्लिश बोलने की फ्लुएंसी है वो बढ़ गई है, कोई कोर्स ज्वाइन किया था क्या? मैंने कहा नहीं, ऐसा तो मैंने कुछ नहीं किया, पर मैं जानता था मैंने क्या किया। तो जो परिवर्तन उन 2 महीनों में मेरे साथ हुआ, जो मुझे अदरवाइज नहीं पता चल रहा था, वो मेरे दोस्तों ने मेरे को बताया कि तुम्हारी जो इंग्लिश की फ्लुएंसी है वो बढ़ गई है। अब बात आती है तीसरे स्टेप की। तीसरा स्टेप क्या है? जब आप कुछ समय अकेले साइकिल चला लेते हैं, फिर आपका मन करता होगा ना कि दोस्तों के साथ रेस लगाई जाए। करा या नहीं करा? मेरा तो करता था कि अब मेरे को साइकिल चलानी आ गई है तो चलो दूसरों के साथ कंपटीशन करते हैं, चलो रेस लगा के देखते हैं। वैसे ही जब हमें इंग्लिश में बात करनी है तो अगर मैं अकेला बैठ के अपने ही रूम में इंग्लिश में बोलता रहा, वो तो हमारा पर्पस नहीं है ना। हमारा पर्पस क्या है कि हम चाहे जॉब इंटरव्यू हो, चाहे कोई बिजनेस डील हो, हम जाएं और सामने वाले पर्सन से बात करें, जो सामने लोग बैठे हैं उनसे बात करें। तो जो चीज़ हमें करनी है वही तो हमें रेगुलर प्रैक्टिस में भी करनी होगी। तो तीसरा जो लेवल आता है वो ये लेवल आया कि कैसे मैं ऐसा माहौल ढूंढूं जिनसे मैं लोगों के साथ बात कर पाऊं, जिनमें मैं इंग्लिश में बढ़ोतरी हो गई है, जो मैंने अपनी लाइफ में इंप्रूवमेंट कर लिया है, अब उसको एक्चुअल इन्वायरमेंट में टेस्ट करूं, मैं एक्चुअल लोगों के साथ बात करना शुरू करूं। जैसे कि हमने बात करी कि जो तीसरा स्टेप होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है कि हम लोगों के साथ बात कर सकें। पर अब बात करने के लिए हमें माहौल मिलेगा कैसे? जैसा कि मैंने कहा कि कॉलेज में तो कई बार दोस्त मिल जाते हैं, पर कई बार हमारे पास ऐसा माहौल नहीं मिल पाता, कई बार लोग मजाक उड़ाने में लगे रहते हैं। तो ऐसा माहौल हमें कैसे मिलेगा? ऐसा माहौल आपको जो स्किल के ऐप पर मिल सकता है, जहां पर आपको कोर्स के लिए रेगुलर एक्सरसाइजेस के साथ साथ
आपको वो माहौल भी मिलता है ताकि आप अपने जैसे लोगों को कॉल कर सकें और उनसे इंग्लिश में कॉन्वर्सेशन कर सकें। तो जो हमारे साथ प्रैक्टिस करने वाली प्रॉब्लम आ रही थी कि प्रैक्टिस किसके साथ करें, वो आपकी प्रॉब्लम जो स्किल के इस ऐप पे ख़त्म हो जाती है, जहाँ पे आप डेली प्रैक्टिस कर सकते हैं और इस प्रैक्टिस करने का कोई एडिशनल चार्ज भी नहीं है। तो आपने जो प्लान लिया है उसी प्लान की कॉस्ट पे आप लाइफ टाइम एक्सेस पा सकते हैं इस फीचर का। तो आई एम श्योर आप अपने ब्राइट फ्यूचर को शुरू करना चाहेंगे विद द जोश स्किल ऐप। पिन कमेंट में दिए गए लिंक को क्लिक करके राइट अवे यू कैन स्टार्ट योर जर्नी विद इंग्लिश स्पीकिंग एंड क्रिएट ए ब्राइट फ्यूचर फॉर यू। तो आपको जो तीसरा तरीका है इंग्लिश स्पीकिंग को इंप्रूव करने का, वो आपको अपने पीयर्स के बीच में काम करना होगा। आपको ऐसे लोग ढूंढने होंगे जो आपको वो इन्वायरमेंट दे सके जहां पर आप अपनी लैंग्वेज की प्रैक्टिस कर पाए। दोस्तों, एक बहुत ही बड़ा सीक्रेट है हमारी लाइफ में सक्सेस का कि वर्ल्ड क्लास परफॉर्मेंस के लिए वर्ल्ड क्लास प्रिपरेशन चाहिए होती है। तो जब आपको इंग्लिश जॉब इंटरव्यू में बहुत अच्छे से बोलनी है, तब आपको इस बात का ध्यान देना होगा कि जब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो उतनी ही अच्छी इंग्लिश बोल पाएं। क्योंकि आप ये सोचें कि अभी मैं धीरे धीरे अटक अटक के बोल रहा हूं और एकदम जब मैं इंटरव्यू देने जाऊंगा या मैं अपने क्लाइंट के सामने जाऊंगा तब बहुत अच्छा हो जाएगा। मेरे साथ तो ऐसा हुआ नहीं है, मैंने कई बार कोशिश करी है, आप ट्राई करके देख सकते हो। और वैसे मैं इतने हजारों लोगों के साथ बात कर चुका हूं, दूसरों के साथ भी ऐसा होता नहीं है। तो आपको ऐसा ग्रुप ढूंढना है जिनके साथ आप बात कर सकें, जो आप अपनी लैंग्वेज स्किल है उसको टेस्ट कर सकें और उसको और बेहतर बना सकें।